नितिन नबीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के नितिन नबीन सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। आप इस बदलाव को बीजेपी की अगले वर्ल्ड कप की तैयारी भी कह सकते हैं और बीजेपी के लिए अगला वर्ल्ड कप होगा वर्ष 2029 में होने वाला लोकसभा का चुनाव। आपने अक्सर यह देखा होगा, जिस तरह क्रिकेट के वर्ल्ड कप से पहले भारत की टीम में कई बार बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा ये कहते हुए लोगों को कि हमें अपने वर्ल्ड कप के लिए, अगले वर्ल्ड कप के लिए एक युवा टीम तैयार करनी है और इस दौरान नए खिलाड़ी को नेतृत्व दिया जाता है। आपने हमारी टीम में देखा होगा विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों की बजाय शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है, उन्हें कप्तान बना दिया जाता है। लगभग वैसा ही बीजेपी में भी हो रहा है और वहां पर नितिन नबीन को इस समय अध्यक्ष बना दिया गया है। आप यह समझ लीजिए कि बीजेपी भी भारत की क्रिकेट टीम की तरह अब शायद अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। वर्ल्ड कप अलग अलग हो सकता है और जैसे मैंने आपको कहा, अगला लोकसभा चुनाव जो 2029 में है, जिसमें अभी कुछ समय है, इसलिए ये जनरेशनल शिफ्ट अब बीजेपी में हो रहा है। भारत जैसे देश में जहां राजनीति सिर्फ परिवारवाद और विरासत के आसपास घूमती है, वहां नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना किसी करिश्मे से कम नहीं है। यह सिर्फ एक अध्यक्ष का चयन नहीं है, बल्कि यह बीजेपी की राजनीति की उस परंपरा को दिखाता है जहां परिवार और वंशवाद नहीं बल्कि संगठन काम करता है, जहां कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ी योग्यता है और बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। यह बीजेपी ने पूरी दुनिया को दिखाया है। अपनी 45 साल की राजनीतिक यात्रा में बीजेपी ने बार बार यही साबित किया है कि पार्टी में परिवार तंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र चलता है और आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही हैं। बीजेपी के लोकतंत्र को समझने के लिए आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में आज नितिन नबीन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का कार्यक्रम आयोजन किया गया उसका, और वो निर्विरोध बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। नितिन नबीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना पद ग्रहण कर रहे थे, तब उन्हें कुर्सी पर खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठाया। बीजेपी के 3 पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे। बीजेपी के ये सभी नेता उम्र और अनुभव में नितिन नबीन से बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्होंने नितिन नबीन को वही सम्मान दिया जो एक पार्टी अध्यक्ष को दिया जाता है।